तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का, जो कि 10th क्लास का है। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है। यह क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन से बोल रहा है, यह एक टावर खड़ा हुआ है, ठीक है, और इस टावर के दूसरी तरफ, क्योंकि यहां बीच में क्या है, ये कैनाल है, इसकी कैनाल की इन्होंने विड्थ पूछी है। हमने सपोज इसको x कर लिया, x एज्यूम कर लिया है। तो इन्होंने कहा है, यदि कैनाल के दूसरी तरफ खड़ा होकर कोई पर्सन इस टावर के टॉप मोस्ट पॉइंट को देखता है, तो इस टावर के टॉप पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यहां पर, वह कितना है, 60 डिग्री। इस पॉइंट से टॉप को मिला देने वाली लाइन जो एंगल बनाती है, दैट इज नोन एज द एंगल ऑफ एलिवेशन विद द ग्राउंड, जो कितना दे रखा है, 60 डिग्री। फिर वो 20 मीटर अवे चला फ्रॉम द कैनाल, उसी लाइन में, तब जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 20 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद में, वह हो जाता है 30 डिग्री। मतलब उस पॉइंट से टॉप पॉइंट ऑफ द टावर को जब मीट कराया गया, तब जो उस लाइन ने एंगल बनाया, दैट इज द 30 डिग्री। कहां, विद द ग्राउंड। पूछा गया है विड्थ ऑफ द कैनल, और इसके साथ ही हमें यह भी बताना है कि हाइट ऑफ द टावर कितनी है। देखो, इसके अंदर दो राइट एंगल ट्राइंगल बनने हैं, बी डी सी। एक तो राइट एंगल ट्राइंगल ये बन गया, अभी एक राइट एंगल ट्राइंगल और है, ए डी सी। सी को बीच में लिख देते हैं। मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, एंगल की बात नहीं कर रहा हूं, इस वजह से ए डी सी बोल दो, ए सी डी बोल दो, सेम सेंस आता है। तो पहले मैं जा रहा हूं बी सी डी ट्राइंगल के अंदर। इन ट्राइंगल बी सी डी, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, 60 डिग्री का एंगल ये है, इसके सामने का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हमने फार्मूला लगाया tan थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब सी डी अपॉन बेस, जो कि कितना है, बी सी। यहां से जो हमारे हाथ लगेगा, थीटा की वैल्यू पुट करो, कितनी है, 60 डिग्री है वहां पर। tan 60 डिग्री इक्वल, सीडी को हमने क्या सपोज कर लिया है, h एज्यूम किया हुआ है हमने। यह है हाइट ऑफ द टावर सीडी, डिवाइडेड बाय बीसी। बीसी कितनी होगी, x है, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट कर दो, tan 60 की कितनी होती है, √3 होती है, h अपॉन x। तो यहां से हमारे क्या हाथ लग गया, h इक्वल टू हमारा हो गया √3x। ये x और h में एक रिलेशन हाथ लगा। अब एक अभी और भी है, ए डी सी। अब इस ट्राइंगल में बात करो, इन ट्राइंगल ए डी सी, इसके अंदर देखो क्या होगा, फिर से वही चीज, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी और डी सी, इन साइडों की हेल्प से। तो सी डी अपॉन ए सी, थीटा की जगह क्या रखेंगे, 30 डिग्री। तो tan 30 बिकम इक्वल टू, सी डी तो हमें मालूम ही नहीं, निकालनी है। यह अब हो जाएगी 20 मीटर ये, और यहां से लेकर यहां तक की जो x हमने सपोज की है, 20 प्लस x। tan 30 की जो वैल्यू होती है, दिस इज 1/√3 बिकम इक्वल टू, सी डी की जगह h लिख दो अपॉन 20 प्लस x, ठीक है। एक रिलेशन यहां से हमारे हाथ लगेगा बनके ये, कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, छोटे बच्चों की तरीके से बता रहा हूं, 20 प्लस x बिकम इक्वल टू h√3। यहां तक आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्लियर, ठीक है। अब इसमें क्या काम करो, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो, और इक्वेशन 1 से
एच की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दो। ऑन पुटिंग वैल्यू putting of H from equation 1 in equation 2। तो देखो ये 20 प्लस एक्स बिकम इक्वल टू एच की जगह लिख दो √3x, मतलब x √3 और एक √3 ऑलरेडी था ही एच वाला लिखा हुआ। तो अब ये 3x √3 और √3 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा सॉरी हाँ, तो 20 प्लस एक्स बिकम इक्वल टू 3x। फिर बताता हूं 3x क्यों हो गया, क्योंकि √3 और √3 मिलकर 3 बन गए। तो यह 20 इक्वल x को उधर ले जाओ, कितना बचेगा 2x रह जाएगा। क्यों, क्योंकि 3x है, ये x उधर जाकर माइनस का होगा, तो 3x है माइनस का x जाएगा, 2x बचेगा। तो यहां से x की जो वैल्यू आई 20 डिवाइडेड बाई 2, मतलब x हमारा हाथ लगा है 10 मीटर। मीटर में क्यों लिखा है, क्योंकि यूनिट मीटर में दी हुई थी। अब इस x इक्वल टू 10 मीटर, जो कि x क्या है, विड्थ ऑफ कैनाल, इस 10 मीटर की जो वैल्यू है x की 10 मीटर, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो। पुट x इक्वल टू 10 मीटर इन इक्वेशन 1, तो हमें क्या हाथ लग जाएगा, हाइट ऑफ द टावर √3 इंटू 10, 10√3। यहां तक आई होप किसी को कोई डाउट, किसी को कोई परेशानी शायद होनी नहीं चाहिए। पूरी तरीके से इसको इजी वे में एक्सप्लेन किया है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पर सारे क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। और वीडियो को लाइक जरूर कर दो।